श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के नेतृत्व में बिठलेश सेवा समिति सीहोर के तत्वाधान में आयोजित सावन शिवरात्रि पर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक पूजा की संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में बताऊंगी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ऑनलाइन पूजन को संपन्न किया जा रहा है। पूजा सामग्री को बताने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपको ऑनलाइन पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं है या फिर आपने पूजा की तैयारी करके रखी, ऑनलाइन पूजन नहीं कर पाए हैं, तो आपको ऑनलाइन पूजा के विषय में मैं संपूर्ण जानकारी बता देती हूँ, अच्छे से समझा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पूजन सामग्री के बारे में बताऊँगी। तो देखिए, पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा के नेतृत्व में बिठलेश सेवा समिति सीहोर के तत्वाधान में हर वर्ष सावन महीने की शिवरात्रि पर शंकर जी के पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन ऑनलाइन किया जाता है, जिसका प्रसारण आस्था चैनल पर और पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के चैनल पर किया जाता है। पूरा विश्व ऑनलाइन होकर टीवी के सामने अपने परिवार के साथ बैठकर आनंद के साथ एक साथ शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करता है। पूजा 1 घंटा तक संपन्न रहता है। टीवी पर देखकर सुनकर हम सभी को अपने घर में शंकर जी की पूजा करना होता है। यदि आप चाहे तो सावन शिवरात्रि पर ब्राह्मण आदि से भी पूजा करवा सकते हैं, और यदि आपको ब्राह्मण आदि नहीं मिलते हैं या नहीं आ सकते तो आप अपने घर पर स्वयं से टीवी के सामने बैठकर पूजा कर सकते हैं। पूजा को करने के लिए हमें पूजा सामग्री और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आदि की व्यवस्था पहले से तैयार करके रखना होता है, और जब टीवी पर पूजा शुरू होता है तो उस समय हमें भी टीवी को देखकर टीवी के सामने बैठकर पूजा को करना होता है। पूजा में हमें शंकर जी की रुद्राभिषेक के बाद विसर्जन आदि करना सब बताया जाता है। बस हमको देखकर वैसे ही पूजा करना पड़ता है। तो इस तरह हम सभी अपने परिवार के साथ आनंदपूर्वक बड़े ठाट और बाट के साथ सावन शिवरात्रि पर बाबा का अभिषेक पूजन अपने हाथों से संपन्न करते हैं। मेरे ख्याल से अब आप ऑनलाइन रुद्राभिषेक पूजन के विषय में समझ गए होंगे। यदि आप अभी भी आपको कोई चीज़ समझने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि ये पूजा हमें किस दिन और किस समय पर करना है। टीवी पर इसका लाइव प्रसारण किस समय रहेगा, तो चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। यदि आपके घर में अगर एक बार बाबा का अभिषेक हो गया है, शंकर जी का सावन शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक हुआ है, तो साल भर आपको बरकत ही देता है, साल भर आपको तरक्की देता है और साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष 2025 में सावन महीने की शिवरात्रि 23 जुलाई 2025 को है। 23 जुलाई को शाम 7 बजे से 8 बजे तक पूरा विश्व शंकर जी के पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक पूजन एक साथ करेगा। 23 जुलाई को अपने घर में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके 7 बजे टीवी के सामने आस्था चैनल पर और बिठलेश सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित सावन शिवरात्रि पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक पूजन महोत्सव में बड़े आनंद के साथ हम सब एक साथ पूजन करेंगे। ये पूजा आस्था चैनल पर और पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के यूट्यूब चैनल पर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहेगी। आप इन दोनों चैनल पर पूजन का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हमें ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि आप पूजन से कुछ समय पहले कर लेते हैं तो ठीक रहता है। शिवलिंग के निर्माण के लिए आप पवित्र स्थान की मिट्टी का प्रयोग करें, जैसे नदी, जलाशय की मिट्टी, बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी, या फिर आप अपने घर के गमले की मिट्टी से भी कर सकते हैं। यदि आपको मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो आप बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन करें, नहीं तो आटे का भी शिवलिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि शिवलिंग बहुत अच्छा ही बनाया जाए, जैसा आपको आता है आप वैसा बनाकर पूजन कर सकते हैं। इसके बाद पूजन के लिए हमें सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है। 1 लोटा जल के साथ आप अलग से भी जल लेकर इसके बाद हमें पूजा का सामान रखने के लिए 2 थाली लेना है। थाली में सबसे पहले हमें रखना है गेहूं के 21 दाने।
अब हमें लेना है 5 कमलगट्टा के बीज। कमलगट्टा का बीज कमल के फूल के बीज को कहते हैं। यह माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। पूजा की शॉप पर यह आसानी से मिल जाता है। यह कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके बाद हमें लेना है आखा चावल। आखा चावल का मतलब होता है साबुत चावल। 108 की संख्या में हमें चावल अलग से रखना है और पूजन के लिए भी हमें चावल की आवश्यकता होती है, तो हमें गिनकर 108 अलग से रख लेना है और बाकी पूजन के लिए चावल ले लेना है। अब हमें अपनी पूजा थाली में 21 काली मिर्ची के दाने रखना है। इसके बाद हम अपनी पूजा थाली में रखेंगे काला तिल। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी पूजा थाली में काला तिल रख दिया है। इसके बाद हमें लेना है 3 गोल सुपारी, एक गणेश जी को बनाने के लिए, एक माता पार्वती जी को बनाने के लिए और एक चढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने कुल 5 सुपारी लिया है। इसके बाद हमें लेना है चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन। यदि आपको तीनों मिल जाते हैं तो ठीक, अगर इसमें से आपको कोई एक मिल रहा है तो भी ठीक। तो यहाँ पर मैंने चंदन ले लिया है। इसके बाद लेंगे रोली और माता पार्वती को समर्पित करने के लिए यहाँ पर मैंने सिंदूर भी रख लिया है। इसके बाद हम छोटी सी इत्र की भी रखेंगे। इसके बाद हमें लेना है 2 जनेऊ, एक भगवान शंकर जी के लिए और एक भगवान गणेश जी के लिए, और साथ में लेना है कलावा, जिसे हम रक्षा मौली और कलावा भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको वही सामग्री बताऊंगी जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने अपने व्यासपीठ से बताया है या फिर बिठलेश सेवा समिति द्वारा पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन रुद्राभिषेक पूजा सामग्री की लिस्ट में जो पूजन सामग्री बताई गई है। इसके बाद हमें लेना है लौंग, इलायची और पान। इसके बाद हमें अपनी पूजा थाली में रखना है अबीर तथा गुलाल। तो आपको जिस भी रंग के अबीर गुलाल मिल जाते हैं आप उसको अपनी पूजा थाली में रख लें। अब हमें थाली में रखना है 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र और थोड़ी सी दूर्वा घास। बेलपत्र कटी फटी ना हो। इसके बाद हमें लेना है 7 लाल रंग के फूल। आप लाल रंग के फूल में कमल, गुलाब, गुड़हल आदि कोई भी ले सकते हैं और अलग से भी हमें फूल रखना है। तो आप 7 लाल रंग के फूल रख लें और अलग से भी फूल रख लें। तो यहाँ पर मैंने 7 लाल रंग के फूल रख लिए हैं। इसके बाद मैंने एक माला और कुछ एक्स्ट्रा फूल भी रख लिए हैं। पूजन में दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए दक्षिणा भी रख लें। इसके बाद हमें फल समर्पित करने के लिए 5 तरह के फल लेने हैं। तो ऋतुफल के रूप में आपको जो भी 5 तरह के फल मिल जाते हैं आप 5 फल रख लें। मीठे का भोग प्रसाद समर्पित करने के लिए कुछ मीठा आदि भी रख लें और साथ में जल का भोग समर्पित करने के लिए 1 लोटा जल भी रख लें। तो जो आप मीठा के रूप में समर्पित कर सकते हैं आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हमें 2 दीपक लेना है, एक पूजा में प्रज्वलित करने के लिए और दूसरे दीपक से आरती करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 दीपक ले लिया है, धूप ले लिया है, आरती करने के लिए कपूर तथा इन सबको प्रज्वलित करने के लिए माचिस ले लिया है। माता पार्वती जी को सुहाग समर्पित करने के लिए एक सुहाग की पेटी भी रख लेंगे। इसके बाद पूजन को करने के लिए हमें एक चौकी और चौकी पर बिछाने के लिए वस्त्र रखना है। तो यहाँ पर मैंने पूजा की चौकी और वस्त्र को रख लिया है। इसी पर पार्थिव शिवलिंग को रखकर हम पूजा अर्चना करेंगे। और इसके बाद मैंने भस्म को भी रखा है क्योंकि शंकर जी को भस्म अति प्रिय है। ये पंडित जी की लिस्ट में नहीं था, इसको मैंने अपने तरफ से रखा है। इसके बाद हमें बाबा का पंचामृत अभिषेक करने के लिए पंचामृत की सामग्री लेना है। पंचामृत की सामग्री दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो आप चाहें तो सबको इकट्ठा मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें या फिर अलग से आप इस तरह से भी पंचामृत रख सकते हैं। और साथ में हमें लेना है गंगा जल। तो ये सब वह संपूर्ण सामग्री है जिसकी आवश्यकता हमें 23 जुलाई सावन शिवरात्रि ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन महोत्सव के लिए आवश्यकता होगी। तो इन सब सामग्रियों को आप पहले से देखकर इकट्ठा कर तैयार कर रख लीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर रख लीजिए। 23 जुलाई को शाम 7 बजे आपको पूरी सामग्री के साथ टीवी के सामने बैठ जाना है। अपनी पार्थिव शिवलिंग और समस्त पूजन सामग्री को अच्छे से सजाकर आप टीवी के सामने इस भाव से बैठिए कि बस जब टीवी में पूजन आरंभ होगा आप भी अपनी पूजन करना आरंभ कर दें। तो इसलिए आप पहले से
तैयारी अपनी पूरी रखिए। ध्यान रखिए कि आस्था चैनल पर और पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के यूट्यूब चैनल पर पूजन ऑनलाइन रहेगी। आप इस दोनों चैनल पर विजिट करके आप पूजन को देखकर पूजन कर सकते हैं। यदि आपको अभी भी पूजा से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।